हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग विषय इतिहास पाठ योजना के बारे में बात करेंगे कि इस इतिहास विषय का कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम लिखना होगा, विषय और प्रकरण लिखना होगा, कालांश और अवधि लिखना होगा। प्रकरण में ये याद रखिएगा कि बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा। सामान्य उद्देश्य आपको लिखने होंगे, क्रम संख्या यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। सामान्य उद्देश्य में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि इतिहास विषय से रिलेटेड आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं कि किस तरीके से बच्चों में जागरूकता उत्पन्न की जाए इतिहास को लेकर के, इतिहास विषय को लेकर के किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए कि इतिहास विषय के लिए उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, वो ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा उनमें वृद्धि हो सके इतिहास विषय को लेकर के। तो यहाँ पे फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे, आपको यहाँ पे पक्ष लिखने होंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अपेक्षित व्यवहार लिखना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक के बारे में कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक अगर ये पक्ष बच्चों को ध्यान में रख करके उनमें विकास किया जाएगा तो किस तरीके से उनमें इनका विकास किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा ज्ञानात्मक, बोधात्मक के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के बारे में। फिर आपको यहाँ पे टेबल कंटिन्यू करनी होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य, पक्ष, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे। फिर क्रियात्मक में आप यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको कौशलात्मक यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे कि आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ यहाँ पर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखना होगा ना, कि अगर बच्चों को बौद्ध धर्म के बारे में या फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर उनके में कोई परिवर्तन लाना है, कोई उनकी ज्ञान वृद्धि लानी, तो किस तरीके से आप लाएंगे, है ना। इन 3 पक्षों के द्वारा या 3 डोमेन्स के द्वारा आप किस तरीके से बच्चों में उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होगा, 2-2 पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो ये आपका लेसन प्लान ज़्यादा सही बनेगा। बच्चे ज़्यादातर 1 पॉइंट्स लिखते हैं तो वो यहाँ पे फिर उनका लेसन प्लान गलत हो जाता है। फिर सहायक सामग्री आपको लिखनी होगी, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप चार्ट ला रहे हैं, लाइव टीचिंग एड ला रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर पूर्व ज्ञान में आपको ये बताना होगा कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, जो आपका टॉपिक है उससे पहले उनको क्या प्रीवियस नॉलेज है। फिर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेबल बनानी होगी या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, जैसे आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में बनाते थे इंट्रोडक्शन, इसके इलाज जैसे आप बनाते थे उस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना होगा। प्रस्तावना, प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। यहाँ पे ऐसे 2 तरीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए कि उसके 2 तरीके से मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर ना हो, है ना। ये इस तरीके से ना पूछा जाए क्वेश्चन, वो यहाँ पे फिर आपका लेसन प्लान गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने होंगे। फिर उद्देश्य कथन आपको लिखना होगा कि आज हम बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आपको यहाँ प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी, यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम कार्य इस तरीके से बनाना होगा। फिर आपको शिक्षण बिंदु में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से परिचय है गौतम बुद्ध का, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने होंगे, कहाँ जन्म हुआ था, तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर प्रश्नोत्तर विधि आप लिखेंगे। तो और शाम पट्टेकार में जो आप शाम पट्टे ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ें लिख रहे हैं पॉइंट्स में ज़्यादातर याद रखिएगा कि आप पॉइंट्स में लिखें, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो यहाँ पे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, बच्चे अपने आपको आंसर करेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे शाम पट्टेकार में आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण देना होगा, यहाँ पे इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। व्याख्यान विधि आप यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। फिर इस तरीके से आप सेकंड टीचिंग पॉइंट लेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, कि इस तरीके से आप यहाँ पे आर्य सत्य क्या हैं, कितने हैं, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक मिनिएचर लगाया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मिनिएचर लगाएंगे। इसको चार्ट में भी आप शो करेंगे, जो भी आप चार्ट में शो करेंगे, है ना, वो आप जो भी आप चार्ट में शो करेंगे उसका मिनिएचर आप यहाँ पे लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। डायग्राम बना करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर व्याख्यान विधि का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट टेबल इस तरीके से आप बनाएंगे। टेबल आपकी कंटिन्यू होगी जब तक कि आपके शिक्षण बिंदु फिनिश नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आपकी टेबल कंटिन्यू रहेगी। तो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टेकार, इस तरीके से फिर आप यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। फिर स्पष्टीकरण में आप विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि, सहायक सामग्री में आप यहाँ पे जो आप TLM लगा रहे हैं, जो आप चार्ट लगा रहे हैं, वो आप यहाँ पे उसका मिनिएचर लगाएंगे। शाम पट्टेकार में जो आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में आप यहाँ पे इस तरीके से थर्ड टीचिंग पॉइंट आपका है बौद्ध धर्म के संप्रदाय, तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाएंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। आप यहाँ पे शिक्षण विधि, सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करें वो यहाँ पे लिखेंगे। शाम पट्टेकार में आपने ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क किया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर स्पष्टीकरण आप देंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन में आप स्पष्टीकरण देंगे। याद रखिएगा आपको सेकंड क्वेश्चन में ही स्पष्टीकरण देना, फर्स्ट क्वेश्चन में स्पष्टीकरण नहीं देने लगोगे, है ना, बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि, चतुर्थ। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे चतुर्थ सम्मेलन में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदाय हीन यानी महायान में हो गया था, ये जैसे कि आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं।
तो ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिनिएचर लगाए गए हुए हैं, तो आपको ये मिनिएचर आपको अपने चार्ट में भी लगाना होगा। जो आप सहायक सामग्री लाए होंगे ना, उसमें आपको यहाँ पे लगाना होगा, तभी आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जो भी आप अपने सहायक सामग्री लाएंगे उसमें वो चीज़ें लगी होनी चाहिए जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फिर बोधात्मक प्रश्न आगे कंटिन्यू आपके होंगे। बोधात्मक प्रश्न 4 से 5 आपके बोधात्मक प्रश्न होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने पूछा है, बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे, फिर शाम पट्टिकार आप यहाँ पे लिखेंगे एक ब्लैक चार्ट लगा करके। ये यहाँ पे इस तरीके से आप दिनांक, कक्षा, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, यही चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड में मेंशन करेंगे। विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, और यहाँ पे आप इसके फिर आंसर लिखेंगे। फिर लेखन निरीक्षण कार्य आप करेंगे। छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में दिए गए कार्य का अवलोकन करेंगी तथा घूम घूम कर लेखन व निरीक्षण कार्य करेंगे। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न होने चाहिए। फिर गृह कार्य आप देंगे। गृह कार्य में आप बौद्ध धर्म के बारे में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में ही देंगे। बच्चे यह करते हैं कई बार कि पढ़ा रहे होते हैं वो दूसरा टॉपिक और क्वेश्चन किसी और टॉपिक के दे देते हैं, तो फिर लेसन प्लान पूरी तरीके से फिर गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी का ही आपको गृह कार्य भी देना है। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान फिनिश होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।